एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बीएड का पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2021 में आया हुआ है। ये बीएड का फर्स्ट ईयर का पेपर है। इस पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसका हिंदी में नाम है समकालीन भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। इसका भी पैटर्न वही है जैसा पुराना पेपर, पहले पेपर जो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। इसमें एक निबंधात्मक क्वेश्चन है जो 14 नंबर का होगा और इसी के अथवा में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 7-7 नंबर के होंगे। आप चाहे तो 14 नंबर का कर सकते हैं और चाहे तो 7-7 नंबर के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 70 नंबर का पेपर है, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है कि शिक्षा की प्रकृति को समझाइए और दूसरा है शिक्षा पर सामाजिक विविधता के प्रभाव को समझाइए। फिर है दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2, निर्धनता व समानता की अवधारणा लिखिए एवं शिक्षा का इन पर प्रभाव समझाइए। अथवा में है नागरिकों के कर्तव्य लिखिए। उसका दूसरा अथवा में है राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब है यूनिट 3 और इसका तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा व अर्थ को स्पष्ट कीजिए एवं सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका को समझाइए। इसके अथवा में है 2 क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका बताइए और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। अब है यूनिट 4 जिसमें है चौथा क्वेश्चन है इसका, हाशिए पर खड़े लोगों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी जो लोग पिछड़े वर्गों से आते हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा तक बहुत कम पहुंच होती है, उन लोगों तक हम शिक्षा व्यवस्था कैसे पहुंचा सकते हैं, संविधान में इसका क्या वर्णन किया गया है, उनको क्या अधिकार दिए हैं, कौन कौन से धाराएं या अनुच्छेद शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके बारे में बताना है। फिर अगला है वैश्वीकरण एवं शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो इसके अथवा में है। अब है यूनिट 4 का है वापस वही सामाजिक संयोजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसका महत्व लिखिए। यानी जो समाज में विभिन्न वर्गों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं वो अवधारणा क्या है और इसका क्या महत्व, अगर हम सब मिलकर रहेंगे सामाजिक संयोजन होगा तो। अब है यूनिट 5, इसका क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानता को विस्तार से समझाइए और अथवा में है नई तालीम, यानी जो बुनियादी शिक्षा नई तालीम है वो अवधारणा किसने दी, कब प्रतिपादित की गई, उसके बारे में बताना है। और एक ये अभियान है सरकार द्वारा चलाया हुआ सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य है। ये दोनों 7 नंबर के हैं। अब हम बात करेंगे जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए उसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेटेड बीए का है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का जो पेपर आता है फंडामेंटल का वो सेकेंड ईयर में आता है और जो बीएड का पेपर आता है वो फर्स्ट ईयर में आता है। दोनों का कोर्स एक ही है, बस प्रश्नों का अलग अलग दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है यूनिट 1 का, जिसमें है शिक्षा का अर्थ और अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में 2 क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षी व मानवतावादी पहचान के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है इसका, व्यक्तिगत एवं समूह पहचान निर्माण में जाति एवं धर्म का क्या योगदान है। अब है यूनिट 2, इसमें है दूसरा क्वेश्चन, असमानता व भेदभाव की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा व समाज पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। और अथवा में है इसका, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का व कर्तव्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पीछे हमने पढ़ा था कि उसमें
कर्तव्य पूछे थे, नागरिकों के कर्तव्य पूछे थे, उसमें इनके अधिकार और कर्तव्य दोनों पूछे गए हैं। अब हमारा लास्ट यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन है जो अथवा में रहेगा। अथवा में ये है राष्ट्रीय एकीकरण व राष्ट्रीय सुरक्षा को संक्षिप्त में समझाइए। अब ये यूनिट 3 जिसमें है समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों का वर्णन कीजिए। यानी विभिन्न साधन जैसे पड़ोस है, विद्यालय है, परिवार है, समुदाय है, धार्मिक समूह है, ये सब लोग व्यक्ति के बच्चे के समाजीकरण में क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताना है। और अगला है घर और स्कूल में अंतः संबंध पर टिप्पणी लिखिए। फिर अथवा में है स्कूल और समुदाय में अंतर संबंध पर टिप्पणी लिखिए। पहले घर और स्कूल में और फिर दूसरा है समुदाय और स्कूल में। यूनिट 4 इसमें है वैश्वीकरण व निजीकरण की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए व शिक्षा पर इसके प्रभाव। पिछले बीएड की पेपर हमने पढ़ा, उसमें वैश्वीकरण के बारे में पूछा था। इसमें वैश्वीकरण और निजीकरण दोनों के बारे में पूछा गया है। अथवा में है इसकी शिक्षा में तकनीकी नवाचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और दूसरा है महिला शिक्षा पर टिप्पणी। इसके अंतर्गत संविधान में क्या वर्णन किया गया उसके बारे में बताना है और साथ ही जो भारत में क्या महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बताना है। उसके अथवा में है शैक्षिक अवसरों की समानता में आने वाली समसामयिक बाधाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है 5वां क्वेश्चन है ये 14 नंबर का। अथवा में है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है दोनों पर। एक है नई तालीम जो बीएड के पेपर में भी आई थी और दूसरे है प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट। शिक्षा में प्रगति को देखने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट के बारे में हमें बताना है। कौन समिति का गठन कब किया गया था, उसने क्या सुझाव दिए, उसके बारे में हमें बताना है। तो ये थे वो दोनों पेपर जो 2021 में आए थे। ये 2021 का पेपर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।